हाय दोस्तों। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि विप्रो में आपने जो पहला वीडियो बनाया तो वो अच्छा था, और हमको विप्रो ऑफिस लोकेशंस, उसके कल्चर और पर्क्स के बारे में बताइए। तो इस बार मैंने वही कोशिश किया है। तो सबसे पहले मैं आपको विप्रो इलेक्ट्रॉनिक सिटी का बताऊंगा। ये विप्रो इलेक्ट्रॉनिक सिटी का गेट नंबर 11 है, जहाँ से आप अंदर जाते हो। इसके विप्रो में बहुत सारे गेट्स हैं, बट एक ये गेट है जिससे आप एंटर जाओगे। और जैसे ही आप एंट्री करते हो तो उसके बाद जो है आपको ये देखिए, ये आपको एक झरना टाइप और एक छोटा सा इन्होंने बना के रखा हुआ है, जिसमें नाइट के टाइम जो है पानी का फव्वारा है, ये जो लाइट के साथ नाइट के टाइम अच्छा दिखता है। पूरा ये जो कैंपस है वो पूरा पेड़ वगैरह से घिरा हुआ है, तो आपको लगता है कि आप फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के बीच में एक अच्छी सी जो है बिल्डिंग बनी हुई है और उसमें आप हो। और थोड़ा सा आगे आप और जाते हो तो ये देखिए बिल्डिंग का जो है पूरा ओवरव्यू इसमें दिखता है कि ये कैसा है। अच्छा, इससे ये जो विप्रो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, उसकी एक ख़ास बात ये है कि रोड के एक तरफ दूसरा कैंपस है, और रोड क्रॉस करोगे तो विप्रो का दूसरा कैंपस है। एक एक रोड से वो दोनों कैंपसेस डिवाइड है, और दोनों ही बड़े कैंपस हैं, और आप स्काई वॉक के थ्रू क्रॉस कर सकते हो उसको। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी का जो फर्स्ट कैंपस देख रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, अब जो है ये सेकंड कैंपस में हम लोगों ने एंट्री किया। आपको एक बड़ा सा बोर्ड दिखेगा, पूरे घास वगैरह पूरा आपको लगेगा कि बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट हो। बड़ा सा बोर्ड आपको दिखाई देगा, आपको फील होगा कि हाँ यार, अब आप विप्रो में एंट्री ले लिए। ये सेकंड कैंपस है जो रोड क्रॉस करके या स्काई वॉक क्रॉस करके हम लोग जाते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये भी सेकंड कैंपस का पार्ट है। ये जो सामने इन्होंने बड़ा सा पानी का एक छोटा सा पॉन्ड बना के रखा है, जिसको ये लोग ब्यूटीफाई करते रहते हैं। और सामने इनके जो है बिल्डिंग्स आप देख रहे होंगे, तो इनके जितने भी बिल्डिंग्स हैं उसको ये लोग टावर के नाम से जानते हैं, मोस्टली S1 S2 S3 S4। और बहुत बड़ा है, और इन्होंने कुछ नेचुरल एनवायरनमेंट में डक्स वगैरह भी रखे हुए हैं, जो आप जाके उनको दाना खिला सकते हो। तो यू फील हैप्पी कि यार यू आर पार्ट ऑफ वेरी गुड कंपनी, एटलीस्ट बिल्डिंग वाइज एंड द कैंपस वाइज इट्स वेरी बिग। और ये सारे जो कैंपस हैं वो ये देखिए, ये सेम सेकंड कैंपस का आउटर व्यू है, जिसमें एक पॉन्ड है। और ये बिल्डिंग का आउटर डिज़ाइन है। जब आप मेन गेट से घुसते हैं, जो वो जो बड़ा वाला बोर्ड मैंने आपको दिखाया था, तो ये इसी में आप इनके सारे अंदर जाते हो तो अंदर भी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं, और वो टावर्स के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे लोग आके कभी कभी बैठते भी हैं। अगर आपके प्रोजेक्ट में अगर आपको टाइम मिले तो आप बिल्कुल आके बैठ सकते हैं। और ये जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ वो विप्रो के सारे कैंपसेस के लिए एप्लीकेबल है। ये सारी फैसिलिटीज़, इतना बड़ा कैंपस वो सब जगह है। वो गुड़गांव और पुणे में भी सेम है, वहाँ भी बड़े बड़े कैंपस है, वहाँ भी ऐसा ही नेचुरल एनवायरनमेंट है। तो जो भी मैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए बता रहा हूँ वो बेंगलोर और सॉरी पुणे और गुड़गांव के लिए भी सेम सेम है। ये सेंटर कोर्ट है इनका, विप्रो इलेक्ट्रॉनिक सिटी का कैफेटेरिया भी इसको बोल सकते हैं। सेंटर कोर्ट है जिसके बीच में एक बैडमिंटन प्ले के लिए इन्होंने जगह बनाया है, और बहुत बड़ा कैफेटेरिया है। 100 लोग साथ में आके खा सकते हैं। तो ये कैफेटेरिया का मेन मेन गेट है इनका। तो ये भी बहुत बड़ा बना है, और आपको वेज नॉन वेज और सारी फैसिलिटीज़ है। इवन CCTV और उस जैसे भी दो चार दुकानें और ग्रॉसरी के भी उन्होंने शॉप्स यहाँ पे ओपन किए हुए हैं। तो इन दैट वे ऑल्सो इट इज़ काइंड ऑफ एक छोटा सा मिनी टाउन उन्होंने बसा दिया। ये देखिए, ये सेकंड कैंपस का वे है। बहुत ही क्लीननेस वगैरह सब कुछ इन लोगों ने मेंटेन किया। आपको कहीं भी मतलब ये नहीं लगेगा कि यार यहाँ पे डर्टीनेस फैला हुआ है। खाने पीने की सारी सुविधाएं इन दोनों कैंपसेस में अवेलेबल है। और ये देखिए, यहाँ एक इन्होंने ओपन में ऑडिटोरियम बनाया है विप्रो के सेकंड कैंपस में इलेक्ट्रॉनिक सिटी में, जहाँ की कभी भी फंक्शन, डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, उनके फंक्शंस होते हैं, परफॉर्मेंस होते हैं। और कभी कभी ये लोग डीजे नाइट भी करते हैं। तो यहाँ पे आप डीजे नाइट में अगर आपको डांस आता हो तो आप डांस कर सकते हैं, नहीं आता तो भी आप डांस कर सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ डांस वी डू इन डीजे डांस। ये सेम ऑडिटोरियम है जिसका डिफरेंट व्यूज़ है। सामने वाली बिल्डिंग्स जो आप सारी देख रहे हैं वो सारे टावर्स बने हुए हैं इसके। और ये ऑडिटोरियम में अगर आपके जो है अगर परफॉर्मेंस नहीं भी हो रहे हैं तो आप आके बैठ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो। कोई आपको बोलता नहीं है। विप्रो में अगर आप काम कंप्लीट करते हो अपना तो नो वन सेज दैट। ये सेम पिक्चर है उसी ऑडिटोरियम का। इन्होंने खजूर या नारियल के पेड़ लगा के रखे हुए हैं।
ये देखिए विप्रो का ये इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक सिटी का जो है जिम है, जहाँ की आप बड़ा सा जिम इन लोगों ने बनाया हुआ है। और इसी जिम के एक छोटे से इन्होंने एक साइट दिया हुआ है जहाँ पे कि अगर आप जुम्बा करना चाहते हैं तो जुम्बा के लिए कोच आता है। आप अगर आपके पास टाइम है तो आप जुम्बा सीख सकते हैं इसमें। और जितने भी लड़के हैं या लड़कियां हैं वो यहाँ आके अपना या तो जिम करते हैं या जुम्बा करते हैं, अगर आपको प्रोजेक्ट में टाइम है तो। मतलब ये विप्रो ने काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी है। इन्होंने खेलने वगैरह के भी काफ़ी प्लेसेस दिए हुए हैं। टेबल टेनिस इनका एक अलग सा 2 कमरों का जो है एक ऐसा प्लेस है जहाँ की जो इंडोर गेम्स हैं वो आप जाके खेल सकते हैं, जैसे कैरम हुआ, चेस हुआ, और टेबल टेनिस का भी फैसिलिटीज़ है। तो फैसिलिटीज़ वाइज स्पोर्ट्स में भी इन्होंने काफ़ी फैसिलिटीज़ दी हुई है। और ये सारी चीज़ें जो है वो गुड़गांव, पुणे, सारे जगह। ये देखिए ये विप्रो का अभी तक जो है, ये विप्रो का इलेक्ट्रॉनिक सिटी बैंगलोर ऑफिस है, ये विप्रो का सरजापुर का ऑफिस है। और सरजापुर पे ऑफिस भी सेम बड़ा है, और जो सारी फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पे मौजूद है। अभी क्या हुआ कि रिसेंटली विप्रो ने एक नया ऑफिस सरजापुर रोड पे ही क्रिएट किया है, तो ये ऑफिस जो है यहाँ के जितने एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे, तो वो भी उतना ही बड़ा है, सारी फैसिलिटीज़ है। विप्रो में डेजिग्नेशन भी मैं आपको बता दूं, विप्रो में डेजिग्नेशंस जो है वो बैंड वाइज होता है, सी बैंड, डी बैंड, बैंड ए, और इनके अलग अलग नाम है, जैसे प्रोजेक्ट इंजीनियर है, टीम लीड है, टेक लीड है, प्रोजेक्ट मैनेजर है। यूजुअली जो बैंड सी होता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए है, और बैंड डी सीनियर मैनेजर, और उसके बाद उनके डिफरेंट मेरे ख्याल से 7 टोटल ग्रेड्स हैं। और ए बी that is reserved for the team lead and the project engineer or developer, senior developer। और कल्चर वाइज बहुत अच्छा कल्चर है, और आपको लोग भी अच्छे मिलेंगे, लोग बहुत हेल्पफुल हैं। मैनेजर्स के बारे में मुझे नहीं पता, आपको पता है हर जगह के मैनेजर्स कैसे रहते हैं, बट अदरवाइज जो जनरल जो लोग हैं जो आपके साथ काम करते हैं मोस्टली वो ठीक है। और किसी ने मुझसे पर्क के बारे में भी पूछा था कि पर्क वगैरह कैसे हैं विप्रो में। तो देखो जब तक आप फ्रेशर रहते हो, सीनियर डेवलपर रहते हो, तो पर्क्स उतने नहीं है, लेकिन जैसे ही आप बैंड सी यानी कि मैनेजर लेवल में जाते हो तो विप्रो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, जैसे कि कार का हुआ, कार के लिए आप वो लोन देते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप उनसे लोन लेके कर सकते हो, या फिर उनको विप्रो आपको वैसे भी प्रोवाइड करती है काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अगर आप बैंड सी में हो तो। उसके अलावा पेट्रोल वगैरह भी ऑफ कोर्स प्रोवाइड करते हैं, कार आप लीज़ पे ले सकते हैं विप्रो में। सो ये सारी फैसिलिटीज़ जैसे पर्क आती है। डेवलपर, सीनियर डेवलपर और प्रोजेक्ट इंजीनियर्स के लिए बहुत ज़्यादा आप सैलरी में तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स वगैरह नहीं है, लेकिन ये जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है, जिम की फैसिलिटीज़ है, वो सारी आपको भी अवेलेबल है, और आप बिल्कुल आराम से यूज़ कर सकते हैं। कोई आपको ये नहीं रोकेगा कि नहीं यार आप यहाँ बच जाओ, या ऐसा कुछ नहीं है। फेमिलियर कल्चर है, काफ़ी सारे लोग हैं, तो आपको लगता है कि आप मिनी टाउन में ही आके बैठे हुए हो। A to Z आपको कैंपस के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये गुरुग्राम का जो है साइबर सिटी का ऑफिस है, ये भी अच्छा इन लोगों ने बनाया। इवन पुणे का भी ऑफिस इन लोगों ने बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। और ये एक चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान में रखो कि विप्रो जब भी ज्वाइन करो तो आप जो पहला जो आपको ऑफ़र मिल रहा है आप उसी में अपनी जितनी सैलरी लेने हैं ले लो, बिकॉज़ उसके बाद विप्रो का इंक्रीमेंट का कल्चर कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप चाहे अच्छा परफॉर्म करो या बुरा परफॉर्म करो, हो सकता है कि आपको 3 साल भी इंक्रीमेंट ना मिले। वो जो पेपर में आता है वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है कि हाँ कुछ टॉप परफॉर्मर्स को इतने हम लोगों ने दे दिए। सो ज्वाइनिंग के टाइम ही आप उनसे बार्गेन कर लो, जो भी बार्गेन करना है कि हाँ मुझे इतनी सैलरी चाहिए। तो ये एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ऑन साइट्स भी है, डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस और आपके स्किल्स पे। विप्रो में लोग कहते भी कि अगर आपको ऑन साइट जाना है तो आप 2-3 कंपनियां ज्वाइन करें, एक विप्रो, एक इन्फी और एक और। इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी जो ज्वाइन कर रहा है वो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली चांसेस बढ़ जाते हैं। और विप्रो का एक और ऑफिस बैंगलोर में, जैसे मैंने बताया, एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी में है, एक सरजापुर में है, और एक आपका एक और उन लोगों ने ऑफिस लेके रखा है वाइटफील्ड में। लेकिन जो विप्रो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है वो सबसे बड़ा है। और चूंकि विप्रो का कॉर्पोरेट ऑफिस बैंगलोर में है, तो बैंगलोर कंपैरेटिवली बिगर ऑफिसेज है, बिगर कैंपस है, और जो मेजर
जो विप्रो के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी बेंगलोर में ही काम कर रहे हैं. नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ आर मोर इन द विप्रो बेंगलोर. तो ये सारी चीज़ें हैं. और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं. आई ऑलवेज ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल. और तो ये सारी है. अगर किसी और टॉपिक पे या किसी और कंपनी के बारे में बनाना हो तो आप बताएं. आई वुड डेफिनेटली ट्राई माय बेस्ट ये सारे वीडियो को. और आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें. और अगर वो ना भी करें तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि किसी और को भी अगर कुछ पूछना हो या किसी और को भी अगर कुछ पता करना हो तो दे कैन सी दिस वीडियो एंड आई कैन रिप्लाई दैट. सो दैट मच ऑल फॉर नाउ. और लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो. आप लोग चाहें तो मेरा विप्रो का वो जो सबसे पहला वीडियो मैंने बनाया था जिसको लोगों ने पसंद भी किया काफ़ी, उसको देखें. और उसके बाद मैंने आईटीसी पे भी एक वीडियो बनाया है, वो भी देखें. और आई विल कीप मेकिंग वीडियो ऑन द all these IT companies or any other topic. If you want, you can just write in the comment and I will try to make it. So thanks guys, like, subscribe and share it. अगर आपको ज़रूरत नहीं है कोई और इसको देख के फ़ायदा उठा सकता है. So yep, thank you, thanks everyone, see you, bye.